ये कहानी है सन 1918 की, जब 15 अक्टूबर को बाबा ने महासमाधि ली थी 1918 में। उससे एक हफ्ते या लगभग 10 दिन पहले एक परिवार साईं बाबा से मिलने गया था और उसके साथ बाबा की क्या घटनाएं हुई, उसने क्या एक्सपीरियंस किया, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ये कहानी है रामचंद्र रामकृष्ण सामंत की। ये और कोई नहीं, ये साईं सचरित्र के लेखक श्री दाभोलकर जी यानी कि हेमाड पंत जी के दामाद थे। और जो सामंत जी थे वो अपने परिवार के साथ बाबा से मिलने 1918 में गए थे। उससे पहले भी वो बाबा से मिलने जाते रहे थे और धीरे धीरे उनका जो विश्वास है वो बाबा में दृढ़ हो गया था। और 1918 में जब वो 10 दिन पहले बाबा से मिले तो बाबा के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन के साथ ही वो अपने 2 बेटों के साथ, 2 छोटे बेटों के साथ गए थे शिरडी। अपने पूरे परिवार के साथ बाबा के दर्शन करने के बाद वो वहीं शिरडी में ठहरे। शिरडी में उनके साथ एक घटना हुई, वो ये हुई कि जो उनके दोनों बेटे थे उनको डायरिया यानी कि पेट खराब और तबीयत खराब की समस्या हो गई। अब इस वजह से वो बहुत परेशान थे और अक्सर वो द्वारका माई भी जाया करते थे वहाँ रुकने के वक्त। तो बाबा ने देखा और बाबा ने कहा कि इन दोनों बच्चों को शीरा यानी कि सूजी से बना हुआ हलवा जो होता है, शीरा दो घी में बना हुआ मीठा खाने को। अच्छा, ये सुन के सामंत साहब हैरान जरूर हुए, लेकिन क्योंकि दुनिया का कौन सा डॉक्टर ऐसा होगा मुझे तो नहीं पता जो पेट खराब होने पर या डाइजेशन प्रॉब्लम, उल्टी होने पर, डायरिया होने पर सूजी का हलवा बताएगा। लेकिन बाबा तो निर्ले ही डॉक्टर हैं, तो उनके कहने पर जो सूजी का हलवा यानी कि शीरा दिया गया तो उसके बाद उनकी जो तबीयत है वो एक हफ्ते में बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गई। और शायद सामंत जी ये सोच के बताते हैं कि उनको पता नहीं था कि बाबा 1918 में आगे आने वाले 10 दिन में ही महासमाधि ले लेंगे। तो इस वजह से उनका जो आखिरी दर्शन बाबा के हुए वो बाबा की ही मर्जी से हुए। और एक घटना का और जिक्र वो करते हैं, जब 1918 में वो बाबा के दर्शन करते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस था, असल में शुरू में वो बाबा को नहीं मानते थे, लेकिन 1911 में जब दाभोलकर जी की बेटी से उनकी शादी हुई और जैसे जैसे वो गुरु पूर्णिमा पर 1912 में, 1915 में अलग अलग समय पर शिरडी गए, तब उनके हर अलग अलग एक्सपीरियंस हुए। वो सारे एक्सपीरियंस भी मैंने पुरानी वीडियोज़ में आपको बताए हैं, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो 1918 का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अलग था। हुआ ये कि 1918 में वो एक दिन बैठे हुए थे और फिर बाबा उनसे दक्षिणा मांगते, और शायद पहली बार बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी, अब तक उनसे दक्षिणा नहीं ली थी डायरेक्टली। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, दक्षिणा दे देते हैं बाबा को और धीरे धीरे बाबा और दक्षिणा मांगते रहते हैं। तो फिर सामंत जी दक्षिणा देते हैं और सामंत जी बताते हैं कि बाबा तब तक ही दक्षिणा मांगते हैं जब तक मेरे जो जेब है उसमें से पैसे ख़त्म नहीं हो जाते। वैसे वैसे मेरे जेब के पैसे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन असल में बाबा ठीक उस समय रुक गए जब मेरे पर्स में, मेरे जेब में कुछ पैसे थे। और उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बाबा ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया दूसरों से पैसा लेकर दक्षिणा देने में। और एक बात और बताता है सामंत जी, जो उनका एक्सपीरियंस हुआ था उस दिन, वो ये था कि बाबा ने उनसे जब जब दक्षिणा मांगी या जब जब दक्षिणा ली, उसका एक ही अंदेशा था और एक ही मतलब टाइम पीरियड था। वो टाइम पीरियड ये था कि जब मेरे मन में स्पिरिचुअलिटी मतलब कि धार्मिकता के लिए अलग विचार आते थे और मैं कभी कभी ऐसा सोचता था कि स्पिरिचुअल होने में कुछ नहीं होता और ऐसे नेगेटिव विचार आते थे, तब ही बाबा मुझसे दक्षिणा मांगते थे। तो क्या दक्षिणा मांगना बाबा का कोई संकेत था मेरे लिए कि मैं ऐसे विचार ना लाऊं, या फिर दक्षिणा मांगने का कोई और कारण था, या बाबा मुझसे सारे नेगेटिव विचार ले रहे थे दक्षिणा के रूप में? ऐसे विचार हमारे सामने पेश करते हैं रामचंद्र रामकृष्ण सामंत। और उस दिन उनका दिन बहुत अलग था, क्योंकि अक्सर वो बाबा से मिलने आते थे। शुरू में बाबा को कम मानते थे, धीरे धीरे उनकी जो विश्वास है वो बढ़ता चला गया। और उसके बाद जो 1918 का ये एक्सपीरियंस है रामचंद्र रामकृष्ण सामंत जी का, दाभोलकर जी के दामाद का, तो ये बहुत अलग था। क्योंकि उन्हें जब एहसास हुआ कि बाबा ने उनसे दक्षिणा जब मांगी जब उनके मन में बिल्कुल नेगेटिव विचार थे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धार्मिकता की तरफ, और अलग ही डायरेक्शन में नास्तिक होने की तरफ उनके विचार बढ़ रहे थे। तो ये बात हमें कुछ जानने को मिलती है। और ऐसी कई सारी बातें जो सामंत जी को बिलीव कराई बाबा ने, एक्सपीरियंस कराई, वो हमने कई पुरानी वीडियोस में उनके बारे में बातचीत की है।
अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, वो कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है। और सावन जी की तरह ही कई सारे भक्तों के अपने अपने एक्सपीरियंस मैंने पढ़े हैं और वही एक्सपीरियंस मैंने आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाए हैं। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि मैं अक्सर बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।